लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट। डॉक्टर एनर्जी एक्सपर्ट में खुश आमदीद। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर, जिसको हम उर्दू में ये कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं इस्तेमाल में आने वाली पावर और रद्द अमल की पावर। अब रोज़मर्रा ज़िंदगी में इन दोनों का क्या काम है, और सोलर सिस्टम के रिलेटेड अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम में एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का क्या रोल एंड टास्क है, आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले एक्टिव पावर को डिस्कस करेंगे। एक्टिव पावर जिसके बहुत से नाम हैं, जिसको हम ट्रू पावर भी कहते हैं, जिसको हम एक्चुअल पावर भी कहते हैं और जिसको हम रियल पावर भी कहते हैं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक्टिव पावर की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि एक्टिव पावर ऑफ द इन्वर्टर इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ द पावर प्रोवाइडेड बाय द पीवी सिस्टम एंड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द इन्वर्टर। यानी कि उर्दू में हम कुछ इस तरह कह सकते हैं कि मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि 10 किलो वाट यानी कि 10,000 वाट का एक सोलर पैनल हमारे पास लगे हुए हैं। 80% के हिसाब से वो तकरीबन 8 किलो वाट यानी कि 8000 वाट 8000 वाट हमें वो प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, और वो इन्वर्टर की तरफ जा रहे हैं। अब इन्वर्टर तकरीबन 200 वाट ऑब्ज़र्व करके हमें 7.8 किलो वाट यानी कि 7800 वाट हमें वो दे रहा है। अब वो 7800 वाट हमारे ग्रिड की तरफ या लोड की तरफ जा रहे हैं। अब इन्वर्टर ने जो 7.8 किलो वाट यानी कि 7800 वाट जो हमें दिया, हमें सोर्स की तरफ दिया या ग्रिड की तरफ दिए, वो थी हमारी एक्टिव पावर। और जो कि 200 वाट उसने ऑब्ज़र्व कर दिए, वो थी हमारी रिएक्टिव पावर। तो रिएक्टिव पावर की हम डेफिनेशन कुछ इस तरह कर सकते हैं कि रिएक्टिव पावर हेल्प्स मेंटेन वोल्टेज लेवल दैट आर नीडेड फॉर सिस्टम स्टेबिलिटी। अब याद रखिएगा कि डीसी सर्किट के अंदर रिएक्टिव पावर मौजूद नहीं होती, यानी कि सोलर पैनल से लेकर इन्वर्टर तक हमारी रिएक्टिव पावर मौजूद नहीं है, लेकिन इन्वर्टर से लेकर ग्रिड तक या इन्वर्टर से लेकर सोर्स लोड तक हमारी रिएक्टिव पावर मौजूद है। अब रिएक्टिव पावर वहाँ बेसिकली क्या फंक्शन कर रही होती है? रिएक्टिव पावर जितनी भी इन्वर्टर ने जो आउटपुट बनाई होती है, जो ग्रिड तक या सोर्स तक पहुँचनी होती है, वो वहाँ तक पहुँचने में उसको मदद करती है। यानी कि रिएक्टिव पावर एक्टिव पावर की मदद करती है कि वो इन्वर्टर से सोर्स तक पहुंच सके। और इसका मतलब यहाँ पर एक बात मैं और बताता चलूँ आपको कि रिएक्टिव पावर बैक टू फॉरवर्ड मूव करती है, और इसी वजह से ये एक्टिव पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में उसकी मदद करती है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर ये बात हमें कंफर्म होगी कि एक्टिव पावर एक ऐसी पावर है जिसकी हमें 100% ज़रूरत है, और रिएक्टिव पावर एक ऐसी पावर है जिसकी हमें 0% ज़रूरत है, क्योंकि उसका कोई यूज़फुल इस्तेमाल नहीं है। तो इन्वर्टर की सेटिंग के अंदर एक्टिव पावर हमेशा 100% होनी चाहिए और रिएक्टिव पावर हमेशा 0% होनी चाहिए। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकान के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि वक्तन फ़क्तन हमारी तमाम आने वाली वीडियो अब तक पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।